अभिषेक और विकी दोनों एक बड़ी संवेदनशील संस्था में काम कर रहे थे। एक दिन उन्हें एक महत्वपूर्ण परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए साथ मिलकर काम करना था। विकी, अभिषेक, हमें इस परियोजना के लिए कौन सा पथ चुनना चाहिए? हमें एक बड़ी निवेशक से फायदा होगा या अपने आप का व्यवसाय बनाने का सोचें? अभिषेक, विकी, यह वास्तव में एक बड़ी दुविधा है। हमें दोनों पथों में अपने लाभ और हानि का विचार करना होगा। विकी, हाँ, तुम सही कहते हो। लेकिन हमें इसे कैसे करना चाहिए? अभिषेक, हे भगवान श्री कृष्ण, हमें आपके प्रेरणादायक उपदेश की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण, बिल्कुल बच्चों, अपने निर्णय को लेने से पहले तुम्हें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखना होगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह तुम्हें अपने निर्णय के प्रति दृढ़ता प्रदान करेगा। अपने लक्ष्य को समझें और फिर उसके अनुरूप निर्णय लें। विकी, धन्यवाद, हे भगवान श्री कृष्ण। हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे और उसके अनुसार निर्णय लेंगे। अभिषेक, हाँ विकी, हमें अपने लक्ष्य की दिशा में स्थिर रहना चाहिए। धन्यवाद, हे भगवान श्री कृष्ण, आपका सहारा मिला। भगवान श्री कृष्ण, बस यही तो मेरा कार्य है। मेरे बच्चों, ध्यान रखें कि जब तुम्हें अपने लक्ष्य का सामना करना होगा तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होगा। अभिषेक, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे एक बड़ा निर्णय लेना है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे पास दो विकल्प हैं और मैं उनमें से किसे चुनूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण, कृपया मुझे तुम्हारी समस्या बताओ। अभिषेक, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। अभिषेक, हमारे परिवार में एक जगह खरीदने का मौका आया है। एक जगह शहर के बाहर है जो सुकून और शांति से भरी है, लेकिन दूसरी जगह शहर के अंदर है जो व्यावसायिक सुविधाओं के करीब है। मुझे यहाँ कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण, अभिषेक, यह निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हें इसे सोच समझकर लेना होगा। पहले तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए क्या महत्वपूर्ण है, शांति और सुकून या व्यावसायिक सुविधाएं। अभिषेक, हाँ, आप सही कह रहे हैं भगवान। मुझे अपने परिवार की खुशी और सुख शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए। धन्यवाद भगवान श्री कृष्ण, आपका संवाद सुनने के लिए। भगवान श्री कृष्ण, ध्यान रखो। अभिषेक, हमेशा अपने मन की सुनो और उसे निर्णय लेने में सहायक बना। सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए। जय श्री कृष्ण। अभिषेक, हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है और मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। श्री कृष्ण, कृपया अपनी दुविधा को मुझे बताओ। अभिषेक, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। अभिषेक, मेरे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प है मेरे करियर को आगे बढ़ाने के लिए एक नौकरी अपनाना और दूसरा विकल्प है अपना व्यवसाय शुरू करना। मुझे लगता है कि नौकरी मेरे लिए सुरक्षित है, लेकिन व्यवसाय शुरू करने से मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूँ। मुझे सही निर्णय कैसे लेना चाहिए? श्री कृष्ण, अभिषेक, यह वास्तव में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपने स्वभाव और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना होगा। क्या तुम्हें सुरक्षा और स्थिरता ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है या फिर स्वतंत्रता और सपनों को पूरा करने की चाह है? तुम्हें इस पर विचार करना चाहिए। अभिषेक, परंतु हे भगवान श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि व्यवसाय शुरू करने में बहुत समय और पैसा लगेगा और नौकरी अपनाने में सुरक्षितता होगी। श्री कृष्ण, हाँ अभिषेक, व्यवसाय शुरू करने में निवेश करने का खर्च होता है,
लेकिन यदि तुम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हो तो यह निवेश है। नौकरी आपको सुरक्षित महसूस करा सकती है, लेकिन क्या यह आपके आत्मसमर्पण और खुशी को पूरा कर सकती है? इस बारे में सोचो। अभिषेक, धन्यवाद हे भगवान श्री कृष्णा। आपके वचनों ने मेरी दुविधा को दूर किया। मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए व्यवसाय शुरू करने का निर्णय लेता हूँ। श्री कृष्णा, शुभकामनाएं अभिषेक। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा समर्थन करता हूँ। जय श्री कृष्णा। अभिषेक, हे कृष्णा, मुझे बहुत दुविधा हो रही है। मैं यहाँ एक नई नौकरी के लिए आवेदन करूँ या मेरे पास अपने वर्तमान नौकरी में जारी रखने के लिए रहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भगवान श्री कृष्णा, अभिषेक, दुविधा में सही निर्णय लेने के लिए तुम्हें कुछ कदम अपनाने चाहिए। पहले तुम्हें अपने स्वभाव और क्षमताओं का विश्लेषण करना चाहिए। तुम्हें वह कार्य चुनना चाहिए जिसमें तुम्हारी रुचि और क्षमताएं सर्वोत्तम रूप से प्रयोग की जा सकती हैं। विकी, हे कृष्णा, मुझे अपने जीवन में कई संघर्ष हो रहे हैं। मैं अपने प्रेमी के साथ शादी करूं या अपने परिवार की खुशी के लिए उसे त्याग दूं, मैं क्या करूं? भगवान श्री कृष्णा, विकी, तुम्हारी स्थिति में सही निर्णय लेने के लिए तुम्हें सभी पहलुओं का विचार करना चाहिए। शादी करने से पहले तुम्हें अपने प्रेमी के साथ भविष्य की योजना करनी चाहिए, साथ ही उसके परिवार के साथ संबंधों को भी ध्यान में रखना होगा। तुम्हें भी ध्यान देना होगा कि क्या तुम उसे त्यागने के लिए तैयार हो या नहीं, और तुम्हें अपने परिवार की भावनाओं का भी सम्मान करना होगा। अभिषेक, धन्यवाद हे कृष्णा। मुझे अब समझ में आ रहा है कि मैं क्या करना चाहिए। विकी, हाँ, धन्यवाद कृष्णा, तुम्हारे उपदेश के लिए। मैं भी अब समझ गई हूँ कि मेरा क्या करना चाहिए। अभिषेक, हे कृष्णा, मैं बहुत दुविधा में हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कौन सा निर्णय लें। श्री कृष्णा, अभिषेक, दुविधा में सही निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका है अपने हृदय की सुनना। अगर तुम्हें किसी विषय में सही निर्णय लेने में समस्या हो रही है, तो ध्यान देने लायक है कि कौन सा निर्णय तुम्हारे हृदय को शांति और संतोष देता है। विकी, पर कृष्णा, मेरा हृदय मुझसे निर्णय नहीं ले पा रहा है। मेरे पास दो विकल्प हैं और दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण हैं। श्री कृष्णा, विकी, तुम्हारी स्थिति के लिए यह अच्छा होगा कि तुम ध्यान से सोचो और संभव विकल्पों के लाभ हानि का विश्लेषण करो। फिर जो विकल्प तुम्हें सबसे अधिक समृद्धि और आनंद देता है, उसे अपनाओ। अभिषेक, लेकिन कृष्णा, कभी-कभी दोनों विकल्प समान रूप से अच्छे लगते हैं। श्री कृष्णा, अभिषेक, जब दो विकल्प समान रूप से अच्छे लगते हैं, तो तुम्हें अपनी अंतरात्मा को सुनना चाहिए। अपने आप से पूछो, कौन सा विकल्प तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य के दिशा में सबसे आगे ले जाएगा। विकी, धन्यवाद कृष्णा। तुम्हारी उपदेश की मदद से मुझे अपने निर्णय पर विश्वास है। श्री कृष्णा, हाँ विकी, तुम्हें हमेशा अपनी आत्मा की सुनना चाहिए। वह तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगी। जय श्री कृष्णा। अभिषेक और विकी दोनों बड़े ही उलझन में थे। उन्हें अपने करियर के लिए एक बड़ा निर्णय लेना था, लेकिन वे दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा रास्ता सही है। अभिषेक, विकी, मुझे लगता है कि हमें अपने करियर के लिए सही निर्णय लेना चाहिए, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सा कार्यक्रम चुनना ठीक होगा। विकी, हाँ, मुझे भी यही समस्या है। हमें यह सोचना होगा कि हमारे लिए कौन सा कार्यक्रम बेहतर होगा। इस समय भगवान श्री कृष्णा उनके समक्ष प्रकट हुए। श्री कृष्णा, हे अभिषेक और विकी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जो तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है।
एक बार एक युवक ने अपने गुरु से पूछा कि वह क्या करे, ध्यान या कर्म। उनका गुरु उन्हें एक गाय की कहानी सुनाते हैं। गुरु कहते हैं, एक गाय ने एक कौवे को देखा जो आसमान की ओर उड़ रहा था। गाय ने कौवे से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कौवा ने उत्तर दिया, मैं अंतरिक्ष में उड़ने जा रहा हूँ। वहाँ एक नया जगह है जहाँ खाना और अधिकार मिलता है। गाय ने कहा, तुम वहाँ कैसे जा सकते हो? तुम तो एक कौवा हो, तुम्हारे पंख इतने शक्तिशाली नहीं हैं। कौवा ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं कौवा होकर रहूं या गाय होकर। श्री कृष्णा ने उनसे कहा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने असली स्वभाव को समझने की आवश्यकता है और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। जब आप अपने असली स्वभाव के अनुसार काम करते हैं तो सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। अभिषेक और विकी एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन एक बड़ी समस्या के सामने खड़े हो गए थे। उन्हें सही निर्णय लेने में कठिनाई हो रही थी। तब भगवान श्री कृष्णा ने उन्हें उपदेश देने के लिए अपने सामने बुलाया। भगवान श्री कृष्णा, अभिषेक, विकी, आप दोनों यहाँ क्यों उदास बैठे हैं? क्या समस्या है? अभिषेक, हे कृष्णा, हमें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मुश्किल हो रही है। हमारे सामने दो विकल्प हैं, लेकिन हमें सही चुनाव करने में संदेह है। भगवान श्री कृष्णा, कृपया मुझे अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताएं। विकी, हाँ कृष्णा, हमें एक बड़ा परियोजना के लिए दो विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है कि हम अपने वर्तमान प्रोजेक्ट को बंद करके नए प्रोजेक्ट पर काम करें, और दूसरा विकल्प है कि हम वर्तमान प्रोजेक्ट को जारी रखें और नए प्रोजेक्ट को निर्मित करें। हमें यह नहीं पता कि कौन सा विकल्प हमारे लिए बेहतर है। भगवान श्री कृष्णा, अभिषेक, विकी, एक सही निर्णय लेने के लिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा विकल्प आपके उद्देश्यों को पूरा करने में सबसे अधिक सहायक होगा। आपको अपने प्रोजेक्ट के लक्ष्य, संभावित लाभ और संभावित नुकसान को विचार करना चाहिए। उसके बाद आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सा विकल्प आपके अन्य कार्यों और समय के साथ सबसे अधिक संगत है। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात, आपको अपने मन की सुनना चाहिए। अपने आंतरिक संदेहों और भावनाओं को सुनकर आप सही निर्णय ले सकते हैं। अभिषेक, धन्यवाद कृष्णा, हमें अब समझ में आ गया है। हम अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखकर और अपनी आंतरिक भावनाओं की सुनकर निर्णय लेंगे। भगवान श्री कृष्णा, बहुत अच्छा अभिषेक और विकी, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सही निर्णय लोगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्णा। इस संवाद के माध्यम से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्णा ने अभिषेक और विकी को सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन किया। उन्होंने उन्हें अपने उद्देश्यों, आंतरिक भावनाओं और समय के साथ संगत विकल्प का विचार करने की सलाह दी। इसके अलावा उन्होंने उन्हें अपने मन की सुनने की भी प्रेरणा दी। इससे अभिषेक और विकी ने सही निर्णय लिया और अपने प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छा विकल्प चुना। अभिषेक, हे भगवान श्री कृष्णा, मुझे अपने करियर के बारे में बड़ी दुविधा है। मेरे सामने दो अच्छे विकल्प हैं और मैं नहीं जानता कि मैं कौन सा चुनूं। भगवान श्री कृष्णा, अरे अभिषेक, दुविधा में सही निर्णय लेने के लिए तुम्हें अपने मन को शांत करना और अपने आत्मा की आवाज सुनना होगा। विकी, हाँ अभिषेक, भगवान श्री कृष्णा सही कह रहे हैं। तुम्हें अपने विकल्पों के प्रति निष्काम भाव से निजी रूप से विचार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा, बिल्कुल, और याद रखो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है अपने कार्य को समर्पित करना, चाहे वह कोई भी कार्य हो।
अगर तुम निष्काम भाव से कार्य करोगे तो सही निर्णय खुद ब खुद हो जाएगा। अभिषेक, धन्यवाद भगवान श्री कृष्णा। मैं अब यह समझ गया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। विकी, हाँ अभिषेक, तुमने सही निर्णय लिया है। और याद रखो, भगवान की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। भगवान श्री कृष्णा। हाँ अभिषेक, और यदि तुम सदैव ध्यान और समर्पण के साथ कार्य करोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता और संतोष की प्राप्ति होगी। जय श्री कृष्णा। इस संवाद के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुविधा में सही निर्णय लेने के लिए हमें अपने आत्मा की आवाज सुननी चाहिए और निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा हमें सार्थक और धार्मिक जीवन जीने के लिए उत्तेजित करते हैं। जब भी हिम्मत टूट जाए, भगवान श्री कृष्णा की लीलाओं में कई मार्गदर्शक कहानियां हैं जो हमें प्रेरित करती हैं। एक ऐसी कहानी है जिसे श्री कृष्णा और विदुर कहा जाता है। एक बार विदुर ने भगवान कृष्णा से कहा, हे कृष्णा, मेरे पास कोई धन नहीं है, मैं बेहद दुखी हूँ। भगवान कृष्णा ने उनसे पूछा, तो क्या तुम्हारे पास तुम्हारा जीवन नहीं है? विदुर ने कहा, हाँ, पर मेरे जीवन में भी बहुत समस्याएं हैं। भगवान कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो तुम्हारी समस्याओं को हल करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। विदुर ने आशा से भरा हुआ, कृपया मेरी मदद कीजिए। भगवान कृष्णा ने विदुर को एक कटोरा दिया और कहा, यह कटोरा ले जाओ और अपने गांव के हर घर में जाओ, फिर मुझे वहां मिलो। विदुर ने कटोरा लेकर अपने गांव के घरों में जाना शुरू किया। जब वह वापस भगवान कृष्णा से मिला तो उसने देखा कि कटोरा अभी भी खाली था। भगवान कृष्णा ने पूछा, तुमने क्यों नहीं भरा? विदुर ने कहा, हर घर में लोगों ने अपनी समस्याओं को सुनाया, लेकिन कई लोगों की समस्याएं इतनी गंभीर थीं कि मैंने उनकी मदद करने के लिए उनसे अपने कटोरे में अपना सारा दुख भर लिया। भगवान कृष्णा ने विदुर को हंसते हुए गले लगाया और कहा, देखा, तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी ही समस्याएं हैं और तुम्हें उनका समाधान भी खुद ही करना होगा। मैंने तुम्हें सिर्फ यह सिखाया कि समस्याओं के सामने हिम्मत हारने की बजाय उनका सामना करो। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारी हिम्मत टूट जाती है तो हमें उस समस्या का सामना करना चाहिए और अपने आप में समाधान की खोज करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्णा हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सहायता प्रदान करते हैं। एक बार की बात है, गोकुल नगरी में एक युवक नामक किसान रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल का सपना था कि वह गोकुल के सभी किसानों को अच्छे उपायों से खेती करना सिखाए और उन्हें बेहतर मुनाफा कमाने में मदद करे। एक दिन गोपाल के खेत में अचानक बारिश होने लगी और सारी फसल बर्बाद हो गई। इससे गोपाल की हिम्मत टूट गई। वह परेशान होकर अपने मंदिर में भगवान श्री कृष्णा की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसने भगवान कृष्णा से आशा की कि वह उसकी मदद करेंगे। गोपाल ने अपनी मन की बात भगवान कृष्णा को सुनाई। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका मन बहुत उदास था। उसने भगवान कृष्णा से पूछा, हे श्री कृष्णा, मेरी समस्या कैसे हल होगी? मेरी पूरी मेहनत और संघर्ष के बावजूद भी मेरी फसल नष्ट हो गई है। भगवान कृष्णा ने गोपाल को आशीर्वाद दिया और कहा, गोपाल, हिम्मत मत हारो। जीवन में कभी कभी मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करना होता है। जब तक हम हार नहीं मानते, हमें कभी भी निराशा नहीं होती। गोपाल ने भगवान कृष्णा के वचनों को सुना और अपनी हिम्मत फिर से जुटाई। वह खेत में वापस गया और नई फसल उगाने का काम शुरू किया। इस बार वह अधिक समय और मेहनत से काम किया और अच्छी फसल की प्राप्ति की।
गोपाल की मेहनत और भगवान कृष्णा के आशीर्वाद से उसने अपने खेती को एक नया आयाम दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर मुश्किल का सामना करना होता है और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। भगवान कृष्णा हमें हर समय साथ देते हैं और हमें सहायता के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान श्री कृष्णा के द्वारा अपने भक्त को हिम्मत देने के बारे में है। कई साल पहले एक ग्रामीण किसान था जो अपनी खेती में बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके फसलें हर बार नष्ट हो जाती थीं। एक दिन वह अपने संतोष खो बैठा और अपनी हार मान ली। उसने सोचा कि वह अब और किसी काम में सफल नहीं हो सकता। इस स्थिति में उसने भगवान श्री कृष्णा की पूजा की और उनसे मदद के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्णा ने उसकी बात सुनी और उसे अपना विश्वास बनाए रखने की सलाह दी। फिर एक दिन उसके खेत में बादल छाए और वर्षा हुई। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसने अपने विश्वास को पुनः प्राप्त किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारी हिम्मत टूट जाती है तो हमें संदेह में पड़ने के बजाय अपने आप में और भगवान में विश्वास करना चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, एक प्रसिद्ध कथा है जो भगवान श्री कृष्ण के महाभारत काल की है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण की मदद से हिम्मत की पुनर्प्राप्ति का संदेश है। एक बार अर्जुन और उसके ब्रह्मचारी शिष्य भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उनके दर्शन के बाद अर्जुन ने अपनी चिंता और भय को व्यक्त किया। वह युद्ध के इस महान कार्य को लेकर संदेह में था और उसका मन उदास था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के विशेष संदेश को समझते हुए उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और एक खास शिक्षा दी। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तू युद्ध के प्रति अपने कर्तव्य में संदेह क्यों कर रहा है? अगर तू अपने कर्तव्य को नहीं निभाएगा तो क्या तू उस संघर्ष का परिणाम भी नहीं देखना चाहता? अर्जुन ने कहा, परंतु हे कृष्ण, मैं संघर्ष के भय से घबरा गया हूँ। मेरा हृदय डर से भर गया है। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारा ध्यान यहाँ रखो। यदि तुम संघर्ष को अपना कर्तव्य स्वीकार करते हो तो तुम्हारी उस शक्ति को ध्यान में रखो जो तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। और यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हर एक कठिनाई के साथ एक संग्राम का मौका भी है, और जब हम अपने कर्तव्य के प्रति संदेह करते हैं तो हमें अपने आत्मविश्वास को पुनः उत्पन्न करने के लिए भगवान की शरण में आना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है। कुछ समय पहले की बात है। एक युवक नामक हार्दिक अपने जीवन में कुछ समस्याओं का सामना कर रहा था। उसकी कामयाबी और उत्साह धीमे पड़ रहे थे। उसने अपने मित्रों से सलाह ली, लेकिन वह कुछ भी नई नहीं खोज पा रहा था। एक दिन उसने अपने गुरु से मिलकर अपनी समस्या बांटी। गुरु ने उसे भगवान कृष्ण की शरण में जाने का सुझाव दिया। हार्दिक ने गुरु की सलाह मानी और उनके सुझाव के अनुसार भगवान कृष्ण की पूजा और ध्यान करने लगा। उसने अपने मन में विश्वास और श्रद्धा से कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति बढ़ाई। धीरे धीरे उसकी चिंताएं कम होने लगीं और उसका मन शांति से भर गया। एक दिन भगवान कृष्ण ने उसके सपने में प्रकट होकर उसे ध्यान में देखा। कृष्ण भगवान ने हार्दिक को सारी चिंताओं को छोड़ने का संदेश दिया और उसे उत्साहित किया कि वह अपने कर्मों में निष्ठा से लगे रहे। यह सुनकर हार्दिक की आत्मा में नई ऊर्जा की उमंग जागी। वह समस्याओं को अब उत्साह से देखता और उन्हें हल करने के लिए नए तरीके ढूंढता।
धीरे धीरे उसकी मेहनत और उत्साह ने उसे सफलता की ओर ले जाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हमारी हिम्मत टूट जाती है तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनका साथ लेकर अपने जीवन को पुनः उत्साहित करना चाहिए। भगवान कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं और हमें सहायता करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल एक प्रसिद्ध कथा है जिसमें भगवान श्री कृष्णा की मदद और मार्गदर्शन का उदाहरण है। कहानी के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्णा और उनके सखा सुदामा का मिलन होता है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण था जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय उसकी पत्नी का प्यार और समर्थन का। उसने भगवान कृष्ण को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुदामा के मन में थोड़ा डर और शर्म थी क्योंकि वह बहुत ही गरीब था और उसके पास भगवान को कोई उपहार देने के लिए कुछ नहीं था। फिर भी उसने आशीर्वाद और प्रसाद के रूप में अपने मन की पवित्रता और श्रद्धा को भगवान के सामने प्रस्तुत किया। जब भगवान श्री कृष्णा ने सुदामा को देखा तो उन्होंने उसे खुशी से गले लगा लिया। वे उसे अपने आसन पर बिठा लिया और उसके पाँव धोए। भगवान कृष्ण ने उसे धन, संपत्ति और सफलता का आशीर्वाद दिया, लेकिन सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। जब सुदामा अपने घर लौट गया तो वह देखता है कि उसके गरीब और असुखी जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा से एक अद्वितीय परिवर्तन हो गया है। उसके घर के आसपास की सभी समस्याएं हल हो गई थीं और उसका जीवन अब समृद्धि और सुखमय हो गया था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब हमारी हिम्मत टूट जाती है तो हमें भगवान की ओर से सहायता मिलती है। हमें श्रद्धा और आस्था के साथ अपने संघर्षों को भगवान के सामने रखना चाहिए और उनकी कृपा का आशीर्वाद हमें सभी कठिनाइयों से पार करने में मदद कर सकता है। बिल्कुल एक पुरानी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि जब हमारी हिम्मत टूट जाती है तो हमें कैसे अपने आप को पुनः प्रेरित करना चाहिए। यह कहानी श्री कृष्णा के एक शिष्य के बारे में है। एक दिन श्री कृष्णा के शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा, हे प्रभु, मुझसे दुनिया की सारी चीजों को समझने में बहुत मुश्किल हो रही है। मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ और मेरा दिल उदास है। श्री कृष्णा ने उसके साथ गहरा संवाद किया और उसे यह बताया कि जीवन की समस्याओं का सामना करना हर किसी को करना पड़ता है। वह उसे एक सीधा सवाल पूछा, तुमने कभी किसी पेड़ को देखा है जो अपनी शाखाओं को जमीन की ओर जोर जोर से झूलता है? शिष्य ने हाँ कहा। श्री कृष्णा ने कहा, पर तुमने कभी सोचा है वह पेड़ क्यों झूलता है? शिष्य ने कहा, नहीं, मुझे कभी ध्यान नहीं दिया। श्री कृष्णा ने उसे समझाया, पेड़ जब झूलता है तो उसके जड़ और शाखाएं मजबूत होती हैं। वह अपनी निर्भरता को महसूस करता है और अपनी और अधिक मजबूती के साथ बढ़ता है। तुम भी अपनी मुश्किलों को एक संवेदनशील तरीके से स्वीकार करो और उनसे सीखो। हिम्मत नहीं हारो, बल्कि उसे नई ऊर्जा और उत्साह से दोबारा भरो। शिष्य ने श्री कृष्णा के उपदेश को माना और अपनी हिम्मत को फिर से जुटाया। उसने अपने जीवन की हर मुश्किल को अपने साथी के रूप में स्वीकार किया और अंततः सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर मुश्किल और अड़चन हमें बल्कि हमारी हिम्मत को मजबूत बनाती है। जब हम अपनी आत्मा को समझते हैं और अपनी आत्मसंयम को बढ़ाते हैं तो हम हर समस्या को परिभाषित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल एक कहानी आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए सच में प्रेरित कर सकती है। चलिए यहाँ एक कहानी है। एक बार एक युवक ने अपने जीवन में कई मुश्किलें और परेशानियां झेली। उसने बहुत से संघर्ष किए, लेकिन एक दिन वह थक गया और हार गया।
उसने अपने आध्यात्मिक गुरु से सलाह ली। उसका गुरु उसे भगवान श्री कृष्णा के समीप जाने का सुझाव दिया। युवक ने गुरु की सलाह मानी और वह वृंदावन गए। वहां पहुंचकर उसने मंदिर में बैठकर श्रद्धा पूर्वक भगवान कृष्ण की पूजा की। उसने अपनी हालत को भगवान के सामने रखा और उनसे मदद की प्रार्थना की। धीरे धीरे उसकी आत्मा शांत होने लगी और उसने अपनी समस्याओं को समझने और सामने करने का साहस पाया। उसने अपने जीवन के लिए नई ऊर्जा और उत्साह धरका। वृंदावन के यात्रा से लौटकर उसने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पुनः प्रयास करने का निश्चय किया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि जब हमारी हिम्मत टूटती है तो हमें भगवान की ओर से साहस और उत्साह प्राप्त हो सकता है। भगवान कृष्ण के ध्यान में रहकर हम अपने जीवन की मुश्किलों का सामना करने के लिए ताकतवर बन सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक कहानी है जो बताती है कि भगवान श्री कृष्णा कैसे हर को जीत में बदल सकते हैं। कहानी भगवान कृष्णा और धनवंत व्यापारी। एक बार एक धनवंत व्यापारी ने भगवान कृष्णा की शरण ली। उसने भगवान के सामने अपनी अधिकतम इच्छा को रखी कि वह हमेशा हर को जीतता रहे। उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे हर में विजय प्रदान करें। भगवान कृष्णा ने उस व्यापारी की प्रार्थना सुनी और उसे एक विशेष उपाय बताया। उन्होंने कहा, तुम्हें हर को जीतने का तरीका सिखाऊं, लेकिन तुम्हें इसका प्रयोग अपने व्यापार में करना होगा। व्यापारी ने गुरु की सीख को माना और उसने अपने व्यापार की नीति में बदलाव किया। उसने अपने अनुयायियों को समझाया कि वे अपने संवाद को सुनें और उनकी आवश्यकताओं को समझें। वह नई तकनीकों का उपयोग करने लगा और अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा और उसने अपने क्षेत्र में नए नए अवसर पाए। वह अपने संवाद के माध्यम से अपने ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखने और उनकी समस्याओं का समाधान करने में महारथी हो गया। इस रूप में उस व्यापारी ने हर को जीत में बदल दिया और उसने अपने व्यापार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। संवाद। व्यापारी, हे कृष्णा, मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा हर को जीतता रहूं। कृपया मुझे इसमें मदद करें। भगवान कृष्णा, बेशक, तुम्हें विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने संवाद में परिवर्तन लाना होगा। अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाओ और अपने ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करो। व्यापारी, धन्यवाद, मेरे प्रयासों को आपकी कृपा की आवश्यकता होगी। इस संवाद के माध्यम से भगवान श्री कृष्णा ने व्यापारी को सही मार्गदर्शन दिया और उसे हर को जीत में सफलता प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। ठीक है, यहाँ एक कहानी है जो भगवान श्री कृष्णा के जीत में बदलने के बारे में है। कहानी भगवान श्री कृष्णा और शिशु कृषक। एक छोटे से गांव में एक शिशु कृषक रहता था जो बच्चों की देखभाल करने के साथ साथ खेल भी खेलता था। वह भगवान श्री कृष्णा के भक्त था और हमेशा ही उनके भक्ति में लगे रहते थे। एक दिन उसने गांव के बच्चों के साथ खेलने का आयोजन किया और खेल का नाम कृष्ण और कांस रखा। संवाद। शिशु कृषक, बच्चों, आज हम खेलेंगे कृष्ण और कांस। मैं कृष्ण बनूंगा और तुम सभी कांस। बच्चे, एक पर कैसे खेलेंगे? शिशु कृषक, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। बच्चे दो। वाह। कहानी। शिशु कृषक। एक बार गोकुल में भगवान श्री कृष्णा ने कांस के साथ विरासती क्रीड़ा की थी। कांस ने अपने साथीदारों के साथ बहुत सारे खेल खेले, लेकिन हर बार कृष्णा जीत जाते थे। बच्चे 3। फिर क्या हुआ? शिशु कृषक। एक दिन कांस ने चुनाव का आयोजन किया और कहा,
जो भी मुझे हराएगा मैं उसको बड़ी संपत्ति दूंगा। पर कृष्णा ने सिर्फ एक गोली में कंस को हरा दिया और उन्होंने सभी संपत्तियों को दान कर दिया। बच्चे 4 वाह, कृष्णा जीत गए। शिशु कृषक हाँ, कृष्णा हमेशा अच्छे का ही साथ देते हैं। उन्होंने सिद्ध किया कि जीत मन की साफता में है, न कि शक्ति में। समाप्ति। इस कहानी से हम सीखते हैं कि हर को जीत का राज उसकी नियति में है, न कि उसकी शक्ति में। भगवान श्री कृष्णा की भक्ति के माध्यम से हमें अपनी नियति को स्वीकार करने और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। जरा सुनिए, यह एक कहानी है भगवान श्री कृष्णा और युधिष्ठिर का संवाद की। कहानी। एक बार युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ एक खेल में हार गए। युधिष्ठिर को इससे बहुत दुख हुआ। वे उन्हें हर को जीत में कैसे बदल सकते हैं, यह सोचने लगे। उन्होंने अपने गुरु भगवान श्री कृष्णा से सलाह लेने का निर्णय किया। वे मिलकर भगवान के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने गए। भगवान श्री कृष्णा ने युधिष्ठिर से पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, मैं चाहता हूँ कि मैं हर को जीत में बदल सकूं। भगवान श्री कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें हर को जीत में बदलने के लिए पहले अपने आप को हर की तरह समझना होगा। जब तुम दूसरों को अपने भाई समझोगे, उनकी भावनाओं को समझोगे, तब तुम ही हर को जीत में बदल पाओगे। इस संवाद से युधिष्ठिर ने समझा कि हर को जीत में बदलने का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना, उन्हें सम्मान देना और सहानुभूति बनाए रखना। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में यह प्राथमिकता बनाई और हर को जीत में बदलने में सफल रहे। यह कहानी हमें यह बताती है कि हर को जीत में बदलने का राज दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक और सहानुभूति से व्यवहार करने में बिल्कुल। यहाँ एक कहानी है जो बताती है कि भगवान श्री कृष्णा कैसे हर को जीत में बदल सकते हैं। कहानी। एक बार का समय था जब भगवान श्री कृष्णा वृंदावन के निवासी गोपियों के साथ खेल रहे थे। एक दिन गोपियां उनसे पूछती हैं, हे कृष्णा, तुम बड़े ही महान खिलाड़ी हो, क्या तुम एक ऐसे मुकाबले में हमें भी जीतने का एक अवसर दे सकते हो जिसमें हम तुमसे प्रतिस्पर्धा कर सकें? कृष्णा मुस्कुरा उठे और कहा, जरूर, हम एक खेल खेलेंगे, लेकिन नियम है कि मैं जीतने वाला हूँ और तुम सभी हारने वाली होंगी। गोपियां हंसी में सहमत हो गईं और खेल शुरू हो गया। खेल चालू होने के बाद गोपियां बहुत ही उत्सुकता से कृष्णा के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगी। परंतु हर बार जब कृष्णा खेल के लिए एक नई स्थिति या नियम तय करते, वह गोपियों को पराजित कर देते। चाहे वह खुद से बड़ी मात्रा में दूध खा लें, एक कठिन रोपे से गुजर जाएं, या खुद को एक उन्नत चक्रव्यूह में पिरो लें। गोपियां थक गईं और निराश हो गईं, लेकिन कृष्णा ने उन्हें साथ हंसाते हुए समझाया, देखो, हर को जीत के लिए जरूरी नहीं है कि तुम सभी बाहरी प्रतिस्पर्धियों को हराओ। हर को जीत के रूप में स्वयं को जीतने का तरीका ढूंढो। यदि तुम मन, शांति और संतोष में विजयी हो तो तुम सचमुच जीत जाओगी। गोपियां समझ गईं कि जीत का असली अर्थ उनके अंदरीय शक्तियों को विजयी बनाना है और उन्होंने कृष्णा की इस उपदेश को अपनाया। वे खुद को अपनी आत्मा के साथ मेल करने के लिए समर्पित कर दिया और इस प्रकार सच्ची जीत प्राप्त की। संवाद। गोपियां, हे कृष्णा, हमें भी एक खेल में जीतने का मौका दो। कृष्णा, ठीक है, लेकिन याद रखो कि मैं ही जीतने वाला हूँ। खेल के बाद गोपियां, हम हार गए। कृष्णा, हार नहीं गोपियां, तुमने अपनी आत्मा को जीता है, वही असली जीत है। जरा सुनिए, एक कहानी बताता हूँ। कहानी भगवान श्री कृष्णा की विजय। एक बार महाभारत के युद्ध के दिनों में
कौरवों और पांडवों के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य वीर योद्धाओं के साथ भीषण लड़ाई थी। पांडवों के सेनापति अर्जुन अपने विजय के लिए भगवान कृष्णा के समीप गए। अर्जुन, हे कृष्णा, मैंने यह युद्ध करने का निर्णय किया है, लेकिन मेरा मन भय से भर गया है। कृपया मुझे राह दिखाएं, मेरे बल को मजबूत करें। भगवान कृष्ण, अर्जुन, तुम ध्यान दो। ध्यान में ही रहकर युद्ध के कर्म में लगो और फल का चिंतन मत करो। धर्म के पथ पर सतत चलते रहो। भगवान कृष्णा ने अर्जुन को उनके कर्मों के महत्व को समझाया और उन्हें धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया। युद्ध के दिन अर्जुन ने भगवान कृष्णा के उपदेशों का पालन किया और उनके साथ एकजुट होकर लड़ा। उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और अपनी विजय प्राप्त की। अर्जुन, हे कृष्णा, आपके उपदेशों ने मुझे शक्ति और साहस दिया। आपका आभार। भगवान कृष्ण, अर्जुन, तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है और धर्म का पालन किया है। यही सच्ची विजय है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि भगवान कृष्णा के उपदेशों का पालन करने से हर को विजय प्राप्त हो सकती है। भगवान के साथ रहकर हमें हर परिस्थिति में सहारा मिलता है और हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक कहानी है जो बताती है कि भगवान श्री कृष्णा कैसे अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से हर को जीत में बदलते हैं। कई साल पहले मथुरा नगरी में राजा कंस नामक अत्यंत अत्याचारी और दुर्बल पुरुष शासन करते थे। उनकी भयंकर सत्ता और नृत्यों में हिंसा के कारण लोग भयभीत और परेशान रहते थे। एक दिन राजा कंस के दरबार में एक अज्ञात व्यक्ति आया। वह व्यक्ति बहुत ही भयंकर दिख रहा था। वह राजा कंस के सामने खड़ा होकर बोला, राजा, मैं आपको अज्ञात युद्ध में आगाह करने आया हूँ। राजा कंस की नाक पर इस अज्ञात व्यक्ति की ठहाके उड़ी। तू कौन है? राजा कंस ने असहमति से पूछा। व्यक्ति ने हंसते हुए उत्तर दिया, मैं श्री कृष्णा हूँ और मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। राजा कंस को सुनते ही चौंका हुआ। वह अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि इस अज्ञात व्यक्ति को तुरंत जेल में डाल दिया जाए। जेल में श्री कृष्णा ने राजा कंस के अत्याचारों का अवलोकन किया और उनके प्रजा की पीड़ा को देखा। उन्होंने तय किया कि उन्हें राजा कंस के उत्तरजीवी और अधिकारी बनने का समय आ गया है। अगले दिन श्री कृष्णा ने राजा कंस के समक्ष अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने चुनौती दी कि राजा कंस को एक खेल में उनसे युद्ध करना चाहिए। राजा कंस ने चुनौती स्वीकार की और उन्होंने श्री कृष्णा के साथ एक युद्ध का संघर्ष किया। लेकिन श्री कृष्णा ने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके राजा कंस को हरा दिया। इस संवाद के बाद राजा कंस ने अपनी अशिक्षा और अत्याचारों से पश्चाताप किया और उन्होंने अपने अधिकारी और प्रजा के प्रति उदारता और सजगता का वादा किया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि भगवान श्री कृष्णा ने अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता का उपयोग करके हर को जीत में बदला। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में भी समस्याओं का सामना करते समय चालाकी और बुद्धिमत्ता का सहारा लेना चाहिए। दुविधा में सही निर्णय लेने के लिए एक उपाय है अन्य लोगों के साथ सलाह मांगना और उनकी समीक्षा करना। यह उपाय हमें दूसरों के दृष्टिकोण से मामले को देखने में मदद करता है और हमें सही निर्णय लेने की दिशा में प्रेरित करता है। एक संवाद के माध्यम से यह उपाय समझाया जा सकता है। श्री कृष्णा, हे अर्जुन, तू दुविधा में है, क्या हो रहा है? अर्जुन, मेरे सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना है, पर मुझे सही दिशा में निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। श्री कृष्णा, क्या तूने अन्य विचार और सलाह ली है? अर्जुन, नहीं, मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।
श्री कृष्णा अर्जुन, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम दुविधा में सही निर्णय लेने के लिए अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण को भी समझें। जब हम अन्य व्यक्तियों के सुझाव और सलाह को सुनते हैं, तो हमारे पास समय और स्थिति के लिए सही निर्णय लेने के लिए अधिक जानकारी होती है। अर्जुन, धन्यवाद। हे कृष्णा, मैं तुम्हारे उपाय का पालन करूंगा। मैं अन्य लोगों से सलाह लेकर अपने निर्णय को स्पष्ट करूंगा। इस संवाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्णा ने हमें दुविधा में सही निर्णय लेने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ सलाह मांगने का सुझाव दिया है। बिल्कुल, यहाँ एक उपाय और संवाद है जो दुविधा में सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। उपाय: भगवान श्री कृष्णा के ध्यान में रहें। दुविधा में हमें सही निर्णय लेने में मदद करने के लिए हमें भगवान श्री कृष्णा के ध्यान में रहना चाहिए। उनके भक्ति में लगकर हमें अपने मन की भविष्यवाणियों और उसके निर्णयों के लिए स्पष्टता मिल सकती है। संवाद: व्यक्ति: हे कृष्णा, मेरे सामने 2 अवसर हैं और मुझे नहीं पता कि कौन सा चुनना चाहिए। मुझे अपने करियर के लिए एक बड़ा प्रस्ताव मिला है, लेकिन दूसरी ओर मेरे परिवार को संभालने के लिए मैं अपना व्यक्तिगत समय और समर्थन देना चाहता हूँ। मैं क्या करूँ? भगवान श्री कृष्णा: हे भक्त, यह समय जीवन में आते रहते हैं जब हमें दुविधा में फंसना पड़ता है। तुम्हारी स्थिति अद्वितीय है, लेकिन मैं तुम्हें यह सुझाव देता हूँ कि पहले अपने अंतर्मन की सुनो। मेरे ध्यान में रहो और तुम्हें तुम्हारे दिल की आवाज सुनाई देगी। तुम्हारे अंतर्मन की गहराई से सही निर्णय लेने में मदद मिलेगी। व्यक्ति: धन्यवाद कृष्णा, मैं आपके उपाय का पालन करूंगा। भगवान श्री कृष्णा: शुभकामनाएं मेरे भक्त। यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और तुम्हें सही दिशा में ले जाऊंगा। इस संवाद से हम सीखते हैं कि भगवान श्री कृष्णा हमें दुविधा में सही निर्णय लेने के लिए अपने अंतर्मन की सुनने का सुझाव देते हैं। उनके ध्यान में रहकर हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को सही तरीके से ले सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक उपाय है जो दुविधा में सही निर्णय लेने में मदद कर सकता है। उपाय: भगवान श्री कृष्णा की प्रार्थना करें। जब हमें किसी संदेहात्मक स्थिति में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, हम भगवान श्री कृष्णा से निर्णय लेने की सहायता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान कृष्णा हमें उचित मार्ग का प्रकाश दिखा सकते हैं और हमें सही दिशा में गाइड कर सकते हैं। संवाद: अर्जुन: हे कृष्णा, मुझे एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में संदेह हो रहा है। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। कृष्ण: अर्जुन, तुम्हें संदेह में पड़ा है, लेकिन तुम अपने आप को असंदिग्ध करने के लिए भगवान की ओर से आशीर्वाद मांग सकते हो। भगवान से अपनी भक्ति के साथ प्रार्थना करो और उनका गुणगान करो। वे तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएंगे। अर्जुन: धन्यवाद कृष्णा, मैं तुम्हारी सलाह का पालन करूंगा। मैं अब भगवान की प्रार्थना करूंगा और उनके मार्गदर्शन का इंतजार करूंगा। इस संवाद से हम सीखते हैं कि दुविधा में सही निर्णय लेने के लिए भगवान कृष्णा की प्रार्थना करना एक प्रभावी उपाय हो सकता है। भगवान के गुणगान और भक्ति में लिप्त रहकर हम सही मार्ग पर चल सकते हैं। एक उपाय भगवान श्री कृष्णा द्वारा समझाया गया है जो हमें दुविधा में सही निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। उपाय: भगवान श्री कृष्णा का उपाय है निष्काम कर्म। यह उन्होंने भगवद गीता में बताया है। निष्काम कर्म का अर्थ है कार्य करना बिना किसी प्रत्याशा या आशा के, सिर्फ भगवान को समर्पित करके। यह उपाय हमें दुविधा में सही निर्णय लेने में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह हमें स्वार्थ से मुक्त करता है और सत्य की ओर ले जाता है। संवाद: अर्जुन: हे कृष्णा, मैं दुविधा में हूँ।
युद्ध करूं या न करूं, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन, दुविधा में सही निर्णय लेने का सबसे बड़ा उपाय है निष्काम कर्म का अनुसरण करना, यानी कार्य को समर्पित करना भगवान को, नतीजे की चिंता किए बिना। जब हम कर्म को इस भाव से करते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है और सही निर्णय लेने में हमें मदद मिलती है। इस प्रकार भगवान का आशीर्वाद हमें सही मार्ग पर ले जाता है। अर्जुन, यह सुनकर मुझे समझ आया। धन्यवाद हे कृष्णा, मैं निष्काम कर्म के मार्ग पर चलूंगा। श्री कृष्णा, हाँ अर्जुन, निष्काम कर्म ही सही मार्ग है। भगवान तुम्हारे साथ हैं। जय श्री कृष्णा। बिल्कुल, यहाँ एक कहानी है जो दिखाती है कि भगवान श्री कृष्णा कैसे अपने भक्त को दुविधा में सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। एक बार एक युवक नामक राजा अपने गुरु के पास गया और उससे पूछा, गुरुजी, मैं जीवन में बहुत सी दुविधाओं में फंस गया हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे सही निर्णय लूं। उसका गुरु हंसते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्णा के भक्त ने उनसे पूछा कि वह अपने जीवन में सही निर्णय कैसे ले सकता है। भगवान श्री कृष्णा ने उसे एक आध्यात्मिक उपाय बताया। उन्होंने कहा, जब भी तुम दुविधा में हो तो अपने मन को शांत करो और मेरे चरणों में ध्यान लगाओ। मैं तुम्हें सही दिशा में ले जाऊंगा। भक्त ने भगवान की आज्ञा का पालन किया और ध्यान लगाया। जैसे ही उसने अपने मन को शांत किया और भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, उसे सही उत्तर मिल गया। इस कहानी से हम सीखते हैं कि जब हम अपने मन को शांत रखते हैं और भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हैं तो हमें सही निर्णय लेने की सामर्थ्य मिलती है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जब हम आत्मा की शांति के साथ भगवान की ओर मुड़ते हैं तो हमें सही दिशा में ले जाने वाला उपाय मिल जाता है। ठीक है, यहाँ एक कहानी है जो बताती है कि भगवान श्री कृष्णा कैसे दुविधा में सही निर्णय लेते हैं। कृष्णा और अर्जुन की दुविधा। एक बार महाभारत के युद्ध के पहले दिन अर्जुन ने कुछ समय ध्यान में बिताने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान श्री कृष्णा को अपने सारथी बनाया और उनसे युद्ध के बारे में बात की। अर्जुन, हे कृष्णा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा मन शांत नहीं है। मैं अपने गुरुओं, पितृगणों और सबके साथ युद्ध करने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। श्री कृष्णा, अर्जुन, यह समय है कि तुम अपने कर्तव्यों का निर्धारण करो। अपने आप को समर्पित करो और युद्ध करो, क्योंकि यह तुम्हारे धर्म है। अर्जुन, लेकिन हे कृष्णा, युद्ध में मेरे गुरुओं, रिश्तेदारों और मित्रों का वध करना अधर्म कैसे हो सकता है? श्री कृष्णा, अर्जुन, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, लेकिन तुम्हें उसे निष्काम भाव से करना चाहिए। तुम्हें नतीजे की चिंता किए बिना कर्म करना चाहिए। अपने आप को निर्मल भाव से कर्म में समर्पित करो और तुम्हें सही निर्णय मिलेगा। अर्जुन, धन्यवाद हे कृष्णा, तुमने मेरी दुविधा को दूर किया। मैं निष्काम कर्म में अपना कर्तव्य निभाऊंगा। श्री कृष्णा, हाँ अर्जुन, निष्काम कर्म ही सही मार्ग है। भगवान तुम्हारे साथ हैं। जय श्री कृष्णा। इस कहानी से हम सीखते हैं कि दुविधा में सही निर्णय लेने के लिए हमें निष्काम कर्म का पालन करना चाहिए। इस तरह हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी सही निर्णय ले सकते हैं और समस्याओं का सामना कर सकते हैं। जरा सुनिए, यह एक कहानी है जो बताती है कि भगवान श्री कृष्णा कैसे एक व्यक्ति को उसकी दुविधा में सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। एक बार गोकुल नगरी में एक युवक नामक गोप रहता था। उसका नाम गोपाल था। एक दिन गोपाल को एक बड़ी दुविधा में फंस गया।
उसका दोस्त उसे उसके समस्या का समाधान नहीं बता सकता था। उसने फिर भगवान श्री कृष्णा के पास जाने का निर्णय किया। गोपाल भगवान के मंदिर में पहुंचा और अपनी दुविधा का विवरण किया। भगवान श्री कृष्णा ने उसे ध्यान से सुना और फिर एक कठिन सवाल पूछा, गोपाल, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारी दुविधा क्या है? गोपाल ने कहा, मेरे पास दो विकल्प हैं, दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन मैं कैसे जानूं कौन सा सही है? भगवान ने उसे एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक बच्चा खुदाई कर रहा था। उसने एक पत्थर खोदा और एक आंख देखी। उसने सोचा, यह अच्छी चीज है, लेकिन मैं यह आंख अपने बच्चे को दूंगा या अपने दोस्त को? इस प्रश्न में उसने भगवान श्री कृष्णा का साथ लिया और भगवान ने उसे समझाया कि बच्चे को देना सही होगा, क्योंकि वह अच्छे कर्म का फल है। गोपाल ने समझ लिया कि भगवान श्री कृष्णा का संदेश यह है कि सही निर्णय लेने के लिए हमें उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्य को पहले देखना चाहिए। इससे हम अपनी दुविधा में सही राह चुन सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्णा हमें सही निर्णय लेने के लिए हमेशा उत्तरदायित्वपूर्ण कर्तव्य का पालन करने की सलाह देते हैं। एक बार एक युवक नामक सन्यासी अपने गुरु के पास गया और उससे अपनी दुविधा के बारे में संदेह पूछा। वह कहता था, गुरुदेव, मेरे जीवन में कई विकल्प हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस दिशा में आगे बढ़ूं। गुरुदेव ने उसे स्थिर होने के लिए एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा अपने सभी मंत्रियों के साथ एक बाग में चला गया। राजा ने सभी को एक बड़े पेड़ के पास खड़ा होने को कहा और उन्हें आदेश दिया कि वे जितनी बार हो सके उस पेड़ को हिलाएं। सभी मंत्रियों ने अपनी शक्ति से कोशिश की, लेकिन पेड़ एक इंच भी नहीं हिला। फिर राजा ने एक आम आदमी को बुलाया और उससे पेड़ को हिलाने के लिए कहा। आदमी ने समझाया, लेकिन फिर भी पेड़ नहीं हिला। तब एक बुद्धिमान बच्चा आया और उन्होंने पेड़ के नीचे जाकर उसकी जड़ को थोड़ा सा खोदा। पेड़ थोड़ी हिल गया। फिर उसने अपनी खोदी हुई जड़ के चारों ओर मिट्टी भर दी और पेड़ फिर से स्थिर हो गया। राजा ने उस बच्चे को प्रशंसा की और उसे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? बच्चा मुस्कुराते हुए उत्तर देता है, राजा, पेड़ को हिलाने के लिए मैंने पेड़ की जड़ को स्थिर किया। जिस तरह से जड़ स्थिर है, वैसे ही हर समस्या का निर्णय भी हमें अपनी मूल नींव पर स्थिर रहकर लेना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुविधा में सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी मूल नींव यानी मूल्यों, धार्मिकता और सत्य के प्रति स्थिर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्णा हमें यह सिखाते हैं कि सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी आत्मा के साथ संवाद करना और अपनी आत्मा की सुनना चाहिए। जब हम अपने आत्मा की आवाज को सुनते हैं, तो हमें सही राह का पता चलता है।